फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 सोशल साइंस एच ठीक है। हिस्ट्री चैप्टर सेकंड है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसके आज हम फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि बोर्ड में कहाँ से पूछ लिया था 12 प्रश्न, उन्हीं को करने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम अगर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स इसके जो एनसीईआरटी प्रश्न है, आपके जो किताब में दिए गए हैं एनसीईआरटी प्रश्न, ठीक है ना, उनको आपको सर्वप्रथम करना है, पूर्ण करना है एनसीईआरटी के सभी प्रश्न। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ तक करना है आपको। देखो कहीं आप कहीं से भी याद कर लो, जैसे कि संजीव है या एक्सीलेंट है, कुछ भी हो, आपको याद कहाँ तक करना है। देखो ये दिखाई रहा है, प्रश्न नंबर सेकंड है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करेंगे ये उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। मतलब ये देख कितनी बार पूछा जाता है, कोई प्रश्न घुमा हुआ के पूछा जाता है। देख लो माध्य बोर्ड राजस्थान बोर्ड 2024 में, वो 2013 में, सीबीएसई बोर्ड 2018 और सीबीएसई बोर्ड 2015 में। देख लो उत्तर एक ही है। इन्हें आप करना है फ्रेंड्स एनसीईआरटी प्रश्न जो पूरे करना है, कोई छोड़ना नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अलग से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं ना, उनकी तरफ। देखो पहले से करते हैं, अगर मैं एमसीक्यू बात कर लूँ, इसमें एमसीक्यू कौन कौन से आने वाले हैं। तो पहला फ्रेंड्स से एमसीक्यू निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो मैंने बेसिक कराया तो इसी वक्त बताया। ठीक है, तो 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था, शुद्ध आत्मिक बल था। ठीक है, ये किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, शुद्ध आत्मिक बल का। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, 1922 में ईस्वी में। ठीक है, गोरखपुर में हुआ था 1922 में। कुछ घटना हो रहा है, कुछ घटनाएं उचित काल क्रमानुसार क्रम का चयन कीजिए। देखो इनका देखो साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको स्वयं करना है। देखो ये आया था 1928 में, और गठन हुआ था 1927 में, भारत आया था 1928। ठीक है, और वही भारतीय लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, ओके, आपको मिलाना है, कालक्रम करना है। देखो ये तो 1900 हो गई, और इसके बाद देखो ये सबसे ये 1918 में, मान लो 1917 आई थी। हाँ 1917 चंपारण खेरा आंदोलन, चंपारण आंदोलन सबसे पहले महात्मा गांधी ने चलाया था। देखो तो सबसे पहले ये आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद तीसरा, और फिर कौन सा आएगा, पहला फिर दूसरा। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। कहाँ पे ये रहा ग ऑप्शन क्लियर। ठीक है, किस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, पूरा पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ, तो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य। ठीक है, किसने वंदे मातरम गीत लिखा, तो वह लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी बोलते थे। ठीक है, और निम्न में से किसने महात्मा की छवि बनाई थी, तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ओके, और जनगण गण ये जो हमारा राष्ट्रीय गाना है वो किसने लिखा था, ये आप कमेंट बताएंगे। ठीक है, अब इसके रिक्त स्थान बताऊँ मैं, तो भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, और ये ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ तक ये इसका आंसर है। ठीक है ना, आप देख लेना। अब पढ़ते हैं अतुल और तातम प्रश्न की तरफ। तो ये अतुल और प्रश्न है, तो आपको सभी करना है, वेरी वेरी मोस्ट है सभी। बट ज़्यादा मोस्ट क्या है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है। महात्मा गांधी के जी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया है। ठीक, अब फ्रेंड्स में इसकी तरफ आपको, आपके पास जो भी बुक है ना, उससे आपको चलो एक एक प्रश्न, एक नंबर के जो आंसर है या दो दो नंबर, उन्हें सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट है मैं उनको आपको बोल बोल करा देता हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर जो वैसे छोड़ो प्रश्न है, आप इसे देखो, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था। इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1859 में। ठीक है, इसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत बागानों के बाद से बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है ना, ओके। अब आप देख सकते हो महात्मा गांधी ने जो अपना असहयोग आंदोलन था उसे वापस क्यों ले लिया या स्थगित कर दिया। तो चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था ना गोरखपुर में 1922 में, इसी कारण उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, और साइमन कमीशन क्यों किया गया, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट ये हुआ, ये भी सब मोस्ट है। ठीक है ना, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस
अधिवेशन में और कब रखी गई? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 में। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बताएंगे अब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम, तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। ये वेरी वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स, आप इसे देख लेना। एंड में मोस्ट मोस्ट सवालों को यहाँ पर बताइए, राम आपके साथ बताइए। देखो, यह किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? ये राजस्थान बोर्ड 2016 में, ठीक है। तो भगत सिंह ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। ओके, अब है 1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया? अब दलित वर्ग आए या दलित वर्ग आए तो आपको बिना देख करना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर है 1930 में। ओके, अब प्रश्न है पूना पैक्ट समझौता कब और किन के मध्य हुआ? ये 1932 में, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ, ठीक है। एक फ्रेंड ये वेरी वेरी मोटा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसमें बोलूँ फ्रेंड्स तो आपको पहला प्रश्न तो करना ही करना है एंड सेकंड भी करना है, ठीक है। और थर्ड तो वेरी वेरी मोस्ट है, इसे तो आपको करना ही करना है। अंग्रेज सरकार ने रोल एक्ट के विरुद्ध, सत्याग्रह के विरुद्ध में क्या क्या कदम उठाए, ठीक है। इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रवादियों पर संकीजा कसने के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 दमनकारी उपायों का वर्णन कीजिए। ये इसका आंसर, ठीक है। रैलियों जुलूसों पर रोक लगाई गई, अंग्रेज सरकार द्वारा रेलवे एवं संचार व्यवस्था की सुरक्षा हेतु इंतजाम किया गया, अमृतसर के स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में महात्मा गांधी प्रवेश पर रोक लगा दी गई, ठीक है। इसमें 3 लिखने हैं, आप कौन से भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, इसे आप कर लेना। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई? देखो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेजों का शासन है भारत में, वह भारतीयों की सहायता से ही चल रहा है, ठीक है ना। अतः भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 साल भर के भीतर, ठीक है ना, जो शासन है अंग्रेजों का वह समाप्त हो जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने असहयोग की नीति अपनाई, ठीक। इस तरीके से आपको आंसर करना है। ये आप देख सकते हो, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वह एकदम थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, समझने का भाव एक तरह का निकलना चाहिए। भाव, भारत के शहरी मध्यम वर्ग असहयोग आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई? तो फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी बार पूछा गया है, घुमाऊंगा प्रश्न, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप देख लेना। ओके, जिसमें फ्रेंड ज़्यादा मोस्ट नहीं, मैं बता दूंगा कौन सा मोस्ट है। ये रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका वर्णन कीजिए। इसे आपको करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ऐसा डायरेक्टली। फ्रेंड्स, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है मोस्ट, इसमें चंपारण आंदोलन पर टिप्पणी करें। ये देखो, माध्यमिक राजस्थान बोर्ड में 2020 में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड 2014 और 17 में पूछा गया है, ठीक है ना। चंपारण, खेड़ा अहमदाबाद, तो आप इनकी देख सकते हो, तीनों की टिप्पणी है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसे आप देख लेना। बच्चा अब ज़्यादा मोस्ट नहीं है, ठीक है। एंड एक इसे लिख लेना, 1919 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? हिंद स्वराज। उन्होंने स्वतंत्र प्राप्ति हेतु सहयोग नीति क्यों अपनाई? जो मैंने आपको बताया ही था वही है, ठीक है ना। एक प्रश्न 2 प्रश्न ऐड कर दिए, वो कुछ नहीं, ज़्यादा मोस्ट है नहीं इसमें। अब फ्रेंड बताता हूँ आपको, आपके जो क्या है मैप आता है, मैपिंग। देखो मैप में इस तरीके से एक तो आ जाता है, एक ये तरीका है आपका। आपको ये देखो ऑप्शन है, चंपारण और खेड़ा को दर्शाइए मानचित्र में, दिल्ली, जलियांवाला बाग को, अवध, बम्बई को, इस तरीके से, ठीक है। एंड सेकंड तरीका है वो इस तरीके से, देखो वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। वह स्थान जो किसानों के सत्याग्रह से जुड़ा था, खेड़ा, ये आपको पता है तो है, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपको इस तरीके से मानचित्र मिलेगा आपको, उसमें आपको भरना है फ्रेंड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नागपुर है, ठीक है, ये खेड़ा है, यहाँ पे दांडी है, तो फ्रेंड लखनऊ मतलब कि सॉरी ये लुधियाना है, और एक है दिल्ली, इस तरीके से। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।